नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीट ब्लास्ट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। अभी हाल ही में एक रिसर्च निकल कर आया है वीट ब्लास्ट से रिलेटेड, तो तब से ये काफ़ी खबरों में बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, हमारे टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने पहली बार ये प्रिडिक्ट किया कि वीट ब्लास्ट, जो कि एक फंगल डिजीज़ है, उसके स्प्रेड की वजह से पूरी दुनिया में 2050 तक 13% की जो ग्लोबल वीट प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। यानी कि ग्लोबल वीट प्रोडक्शन 2050 तक 13% रिड्यूस होने वाली है। कारण है वीट ब्लास्ट, जो कि एक फंगल डिजीज़ है। तो इसलिए अब यहाँ पे सवाल है कि वीट ब्लास्ट होता क्या है। देखिए, वीट ब्लास्ट एक प्लांट फंगस के द्वारा कोज किया जाता है जिसका नाम है मैग्ना पोर्थोराइजा। ये है मैग्ना पोर्थोराइजा। ये एक प्लांट फंगस है जो कॉज करती है वीट ब्लास्ट को। ये काफ़ी फास्ट एक्टिंग है, यानी कि काफ़ी कम समय में ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है। और ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ है वीट की। सीवियर का मतलब होता है खतरनाक। ये काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है वीट के लिए। और ये करती क्या है, ये ब्लीचिंग करती है वीट के हेड्स को। ब्लीचिंग का मतलब होता है डिसकलरेशन। तो ये जो वीट के हेड्स आपको दिख रहे हैं, इनकी डिसकलरेशन हो जाती है इस बीमारी की वजह से। कौन कॉज करता है? प्लांट फंगस मैग्ना पोर्थोराइजा। अब ये सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि वीट ब्लास्ट किसके द्वारा कोज किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइकोप्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? फंगस। ये फंगस के द्वारा कोज किया जाता है। फिर पूछा जा सकता है कि उस फंगस का नाम क्या है? तो मैग्ना पोर्थोराइजा उसका नाम है। मेन इसका कॉज क्या है कि ये ब्लीचिंग करती है हेड्स की। अब देखिए, मैग्ना पोर्थोराइजा जो है ये और भी काफ़ी स्पीसीज़ को, काफ़ी ग्रासेस को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि बार्ले, लोलियम, राइस, वीट। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इस पैथोजन का जो स्पेसिफिक आइसोलेट है वो लिमिटेड स्पीसीज़ को ही जनरली इन्फेक्ट करता है। तो मान लीजिए कि ये मैग्ना पोर्थोराइजा है, इसके अलग अलग क्या हैं? आइसोलेट्स हैं। तो इसका जो एक आइसोलेट है वो एक ही स्पीसीज़ को या फिर लिमिटेड स्पीसीज़ को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो वैसे ही ये अलग को करेगा, ये अलग स्पीसीज़ को करेगा, ये अलग स्पीसीज़ को करेगा। तो इसका स्पेसिफिक आइसोलेट जो है वो क्या करेगा? एक लिमिटेड स्पीसीज़ को ही इन्फेक्ट करेगा। तो वैसे ही जो वीट को इन्फेक्ट करता है वो वीट आइसोलेट है। तो जो मैग्ना पोर्थोराइजा का वीट आइसोलेट है वो प्रेफरेबली वीट प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करेगा। लेकिन वो बाकी जो सीरियल है या फिर जो ग्रास है, माने जो घास वगैरह है या जो दालें हैं, उनको अल्टरनेट होस्ट की तरह यूज़ कर सकता है। अगर मान लो उसको वीट नहीं मिल रही है तो उसको ज़िंदा तो रहना है, तो उस टाइम वो ज़िंदा रहने के लिए किसी भी सीरियल को या ग्रास को अल्टरनेट होस्ट की तरह यूज़ कर सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक वीट आइसोलेट होगा वो एक प्रेफरेबली वीट प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, या फिर जो भी एक स्पेसिफिक आइसोलेट है इस पैथोजन का वो लिमिटेड स्पीसीज़ को इन्फेक्ट करेगा। ये इसकी खासियत है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? मान लो कि वीट के सीड्स जो हैं वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्टेड सीड्स की वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। क्रॉप रेजिड्यू अगर बच जाता है, कहीं पे आपने क्रॉप काटी, उसके थोड़े बहुत रेजिड्यू बच गए, उसकी वजह से ये स्प्रेड हो सकता है। या फिर स्पोर्स के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। अब ये एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर ये बीमारी को कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोर्स दैट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द एयर। यहाँ पे स्पोर बना, अब एयर आई, एयर के माध्यम से ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और वहाँ पे फिर जो वीट होगा वहाँ पर ये इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पे ये बीमारी कोज कर सकता है। तो इस प्रकार से वीट ब्लास्ट जो है, यानी ये जो फंगस है, ये स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड सीड्स के माध्यम से, क्रॉप रेजिड्यूज़ के माध्यम से या फिर स्पोर्स के माध्यम से। अब ये जो फंगस है ये वार्म और जो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे थ्राइव करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये वहाँ पे ग्रो करता है, वहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार के जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होती है, उस क्लाइमेट में जो वीट है ये पर्टिकुलरली ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, यानी वहाँ पर ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी खासियत क्या है कि ये जो पैथोजन है ये फंगीसाइड्स के लिए भी रेजिस्टेंट है। अब ये फंगीसाइड क्या होते हैं? आप में से जितने भी लोगों का बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल होगा, मतलब खेती बाड़ी अगर आपने करी होगी, तो आपको पता है कि जब हम खेती बाड़ी करते हैं काफ़ी लार्ज स्केल में, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के
कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई जीव है, कोई बीमारी कॉज कर सकता है तो वो मर जाए। तो वैसे ही फंगीसाइड होते हैं जो कि फंगस को मार देते हैं। फंगीसाइड, फंगस का सुसाइड, तो ये फंगस का सुसाइड करा देते हैं आसान भाषा में समझने के लिए कि इनकी वजह से फंगस का सुसाइड हो जाता है, माने फंगस मर जाती है। लेकिन ये जो पैथोजन है, ये जो फंगस है जो वीड ब्लास्ट कॉज करती है, ये रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब कि फंगीसाइड्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जितने मर्जी फंगीसाइड्स इसके ऊपर डालते रहो ये नहीं मरती है, ये रेजिस्टेंट है। यही कारण है कि ये जो फंगस है ये और ज़्यादा डेडली और ज़्यादा खतरनाक बन जाती है क्योंकि इसको फंगीसाइड्स के माध्यम से भी मारना मुश्किल है। अब इस बीमारी की सीरियसनेस इतनी है कि अगर मान लो किसी एरिया में ये बीमारी हो जाती है तो वहाँ पे जो क्रॉप है उसको जलाना पड़ता है, बाकी क्षेत्रों में उस बीमारी को फैलने से अवॉइड किया जाए। अब मान लीजिए कि ये आपके पास एरिया है, यहाँ पर आपने इन 3 जगहों पे क्रॉप्स लगाई हैं और मान लो कि ये जो एरिया है यहाँ पे ये बीमारी कॉज हो जाती है, यहाँ पे ये फंगस आ जाता है। तो इन दोनों को बचाने के लिए ये जो क्रॉप है इसको जलाना पड़ेगा। अब ये बोलना तो आसान है कि भाई इसको जला दो ये दोनों बच जाएंगी, लेकिन जिस किसान ने बेचारे ने मेहनत करी है, उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, सीड्स के ऊपर खर्चा, लेबर के ऊपर खर्चा, उसको पूछो बेचारे को कि जब इतने बड़े एरिया को जलाना पड़ेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसको बेचारे को कितना नुकसान होगा। तो लेकिन इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। ये इस बीमारी की सीरियसनेस है कि अगर किसी एरिया में ये बीमारी हो जाती है तो वहाँ पे जो क्रॉप है उसको बर्न करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। ये सीरियसनेस दिखाता है इस बीमारी का। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव ब्लीचिंग होती है, माने धीरे धीरे जो हेड है उनकी डिस्कलरेशन होने लगती है। उसके वजह से क्या होगा, जो ईल्ड है उसमें कमी आएगी और जो सीड है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का होगा। फिर यहाँ पे जो स्टेम्स और लीव्स होते हैं वीट के, जिसके ऊपर इस फंगस का अटैक हुआ है, ये भी डिस्कलर होने लग पड़ेंगे। इनका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होने लगेगा। और इसके जो लीव्स होते हैं, जैसे मान लो कि ये लीव है तो यहाँ पे आई शेप के लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर। तो ये भी इसके इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कई बार हमें यहाँ पे डार्क ग्रे स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि जो ग्रेन होगा वो ग्रेन डीफॉर्म हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मतलब जैसे ही पहला सिम्टम आएगा उसके बाद जो ग्रेन है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर डीफॉर्म हो जाएगा। अब क्योंकि डीफॉर्म हो जाएगा तो उससे जो उसकी ईल्ड है वो भी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ जो मार्केट वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, वीड ब्लास्ट को सबसे पहले ब्राज़ील में 1985 में देखा गया था। फिर ब्राज़ील से ये पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैला और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से फिर ये पूरी दुनिया में फैला। अब इसकी सीरियसनेस इतनी है कि 1 डिकेड में, माने 1 दशक में, 10 सालों में जब ये बीमारी फैली तो पूरे के पूरी दुनिया में 3 मिलियन हेक्टर्स की जो वीट थी वो इन्फेक्ट हुई। तो अब आप समझ सकते हो कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद देखिए 2016 में ये बांग्लादेश में देखी गई, 2020 में ये ज़ाम्बिया में देखी गई। तो माने कि 2016 में जब ये बांग्लादेश में देखी गई तो इसकी एंट्री एशियन कॉन्टिनेंट में भी होगी और 2020 में जब ये अफ्रीका में देखने को मिली तो इसकी एंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हो गई। तो ये इसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले 1985 में ब्राज़ील में देखा गया था, उसके बाद ये पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैली, वहाँ से पूरी दुनिया में फैली। पहले 1 दशक में, 10 सालों में 3 मिलियन हेक्टेयर की जो वीट है उसको इसने इन्फेक्ट किया। 2016 में इसको बांग्लादेश में देखा गया, 2020 में इसको ज़ाम्बिया में देखा गया। अब हमने बात करी जो वीड ब्लास्ट है वो किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि फंगस होता क्या है। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, हमारी बायोलॉजी में 6 किंगडम आते हैं, उसमें से 1 किंगडम फंगस का है। बाकी 5 कौन कौन से हैं, एनिमेलिया, प्लांटिया, प्रोटिस्टा, आर्किया और आर्किबैक्टीरिया या बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये 5 हो गए। छठा कौन सा है, फंगाई। फंगस एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसके जो सेल्स हैं वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनके पास अपना एक डिफाइंड न्यूक्लियाई होता है। फंगस सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है। एसेक्सुअली मैंने आपको बताया स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोड्यूस करती है। ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर होता है जो कि इनेबल करता है इनकी ग्रोथ को। अब इनके देखिए पॉजिटिव भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं हमारे लिए। ये हमारे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमारे इकोसिस्टम में उसको ये कंटिन्यू रखती है। इवन फंगस को हम खाते भी हैं, आप सब जानते हैं, मशरूम। कुछ टाइम पहले एक फंगस काफ़ी खबरों में थी,
मोरकेला। तो ये मोरकेला क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। कुछ टाइम पहले खबरों में थी, खबरों में क्यों थी वो भी मैंने इसमें आपको बताया है, तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर कोविड-19 के समय ब्लैक फंगस और येलो फंगस भी काफ़ी खबरों में थी, इन दोनों के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर देखिएगा। और क्योंकि बात है कोविड-19 की, तो कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको भी जरूर देखिएगा। सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसलिए जो फंगस है इसके काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, मगर उसके साथ साथ ये काफ़ी सीरियस बीमारियां भी कॉज करती है, इवन ह्यूमंस में भी ये काफ़ी बीमारियां कॉज करती है। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हैं। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जिन वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।